नमस्कार। तो हाल ही में सबका पोर्टफोलियो लाल ही दिखा होगा, है ना? अगर हाँ, तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है। बाजार में जो ये भारी गिरावट आई है, उसने अच्छे अच्छे निवेशकों को चिंता में डाल दिया है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस गिरावट के पीछे की कहानी क्या है और क्या ये वाकई एक संकट है या फिर एक छिपा हुआ मौका। मार्च का महीना तो मतलब एक बुरा सपना ही था। सही कहा ना? ऐसा लग रहा था जैसे जो भी कमाया सब एक ही रात में उड़ गया और दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, भाई ये रुकेगा कब? लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर ये जो गिरावट है ये असल में एक मौका हो, एक अपॉर्चुनिटी। चलिए जरा इस सोच को बदलते हैं और देखते हैं कि हिस्ट्री मतलब इतिहास हमें इसके बारे में क्या बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले जरा गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि मार्च के महीने में ये सब हुआ तो हुआ क्यों। ये जो लाइन है ना, ये उस समय के डर को, उस पैनिक को बिल्कुल सही सही बयां करती है। मतलब किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, सब हैरान, सब परेशान। तो सवाल ये है कि क्या ये सब अचानक हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे थे 5 बड़े कारण, 5 ट्रिगर्स जिन्होंने मिलकर मार्केट में ये तूफान ला दिया। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। तो ये 5 वजहें थीं। मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है, कच्चे तेल की कीमतें जो आसमान छू रही थीं, हमारा रुपया जो डॉलर के सामने कमजोर हो रहा था, फॉरेन इन्वेस्टर्स का जबरदस्त पैसा निकालना और आखिर में यूएस की पॉलिसीज जिनका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिडिल ईस्ट की लड़ाई की। देखिए, जब दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्ते जहां से सारा ट्रेड होता है वो ही सेफ ना हो तो क्या होगा? हर चीज के दाम बढ़ने का डर पैदा हो जाता है और स्टॉक मार्केट तो डर पर ही सबसे पहले रिएक्ट करता है। और इसी का सीधा असर दिखा कच्चे तेल पर। कीमत पहुंच गई $100 प्रति बैरल के पार। अब आप सोचिए, जब कच्चा तेल महंगा तो पेट्रोल डीजल महंगा, और जब वो महंगा तो सब कुछ महंगा हो जाता है। कंपनियों के प्रॉफिट पर सीधी चोट पड़ती है। और इसका असर साफ साफ देखने को मिला भी। जैसे एयरलाइंस को देखिए, फ्यूल महंगा हुआ तो उनके शेयर नीचे। पेंट कंपनियां जिनका रॉ मटेरियल ही तेल से जुड़ा है, उनको भी नुकसान हुआ। ऑटो सेक्टर, सब पर तेल की बढ़ती कीमतों का बुरा असर पड़ा। ये आंकड़े यही कहानी बता रहे हैं। और इसके बाद तो एक तरह से दोहरी मार पड़ी। एक तरफ तो हमारा रुपया गिरकर रिकॉर्ड लो पर चला गया, मतलब बाहर से कुछ भी मंगाना और महंगा हो गया। और दूसरी तरफ जो FIIs हैं, मतलब विदेशी निवेशक, उन्होंने एक ही दिन में, आप सोचिए, 10,000 करोड़ से ज्यादा के शेयर बेच डाले। इससे मार्केट और ज्यादा गिर गया। और 5वां और आखिरी कारण था अमेरिका की पॉलिसी। देखिए, जब यूएस में ब्याज दरें अच्छी मिलती हैं तो बड़े बड़े निवेशक क्या करते हैं? वो अपना पैसा स्टॉक मार्केट जैसे रिस्की एसेट से निकाल कर वहां लगाते हैं जहां सेफ रिटर्न मिले। इसका नतीजा, हमारे जैसे मार्केट्स में पैसे का फ्लो कम हो जाता है। तो ये तो हो गए गिरावट के कारण, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं उसे सुनकर शायद आपको यकीन ना हो। क्या हो अगर मैं कहूं कि ये जो कुछ भी हुआ इसकी भविष्यवाणी आज से 150 साल पहले ही कर दी गई थी? हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक ऐसा चार्ट है जो पिछले 150 साल से मार्केट के साइकिल का, उसके उतार चढ़ाव का अंदाजा लगाता आ रहा है। चलिए इस कमाल की चीज को जरा देखते हैं। ये है वो चार्ट, जॉर्ज ट्रिच का मशहूर पीरियड्स व्हेन टू मेक मनी चार्ट। 1872 से ये मार्केट साइकिल्स को ट्रैक कर रहा है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? इस चार्ट के हिसाब से 2026 वो साल है जहां से गुड टाइम्स खत्म होकर एक गिरावट का दौर शुरू हो सकता है। देखिए, ये चार्ट मार्केट को 3 जोन में बांटता है। जोन ए, पैनिक का जोन। जोन बी, गुड टाइम्स, जब सब कुछ महंगा होता है। और जोन सी, हार्ड टाइम्स, जब कीमतें नीचे होती हैं। और इस चार्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि 2026 से 2032 का जो पीरियड है वो जोन सी में आता है, मतलब खरीदने और पैसा बनाने का बेस्ट टाइम। अच्छा, तो अब जब हमारे पास ये 150 साल पुराना नजरिया है तो सवाल उठता है कि अभी करें तो करें क्या? हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? चलिए अब इस पर आते हैं। तो अब एक्शन प्लान क्या है? बहुत सिंपल है। सबसे पहली और जरूरी बात, घबराना नहीं है और नुकसान में बेचना नहीं है। अपनी जो मंथली SIP चल रही हैं उन्हें चलने दीजिए। जब भी मार्केट गिरे उसे एक मौके की तरह देखिए और थोड़ा और खरीदिए। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए, मतलब सिर्फ इक्विटी नहीं, थोड़ा गोल्ड, थोड़ा डेट में भी पैसा रखिए। और आखिर में जो कैश पड़ा है उसे बेकार मत रखिए, उसे एसेट्स में बदलिए।
और ये एक लाइन सब कुछ समझा देती है। इन्वेस्ट इन रेड टू एंजॉय द ग्रीन। मतलब जब मार्केट लाल हो, जब सब बेच रहे हों, तभी निवेश करें ताकि जब वो हरा हो तब उसका फायदा उठा सकें। भविष्य की कमाई की नींव इसी गिरावट में रखी जाती है। तो ठीक है, अगर इस स्ट्रैटेजी पर टिके रहे तो लंबे समय में मतलब लॉन्ग टर्म में क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन छोटे मोटे उतार चढ़ाव के बावजूद इंडियन मार्केट का भविष्य बहुत उज्जवल है और निफ्टी आने वाले सालों में 32,000 का आंकड़ा भी छू सकता है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। एक बात तो तय है, मार्केट अपनी नई ऊंचाइयों पर जरूर पहुंचेगा। असली सवाल ये है कि जब मार्केट वहां पहुंचेगा तो क्या आपका निवेश भी उसके साथ वहां होगा? ये सवाल आपके डिसिप्लिन और आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में है। सोचिएगा जरूर।